अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुशरिकीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना अला मुसाबिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व औलादिहिल मज़लूमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बिलखुसूसना अला सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला कुल्लिल आइम्मति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह की ज़ात खुदा वाहिद मुताल मन्नान करीम रहमान साहिब ज़ुल जलाल वल इकराम हम तमाम का यहाँ चला आया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाओ तेन बच्चे अगर कंट्रोल कर ले तेरी बड़ी मेहरबानी। खुदा की ज़ात ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का इनेकाद करना जवानान वतना की तरफ से अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप लोगों का चला आया इन माओ बहनों बेटियों का पर्दा ज़ैनब को रोने के लिए जो घरों से तशरीफ़ लाई हैं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जहाँ जहाँ पे ज़िक्र हुसैन हो रहा है खुदा की ज़ात तमाम मजालिस इमाम बारगाहों की मसाजिद की ज़िक्र हुसैन मनाने वालों की अज़ादारों की मातमियान हुसैन की उलमाए किराम की ज़ाकिरीन उज़ाम की हिफाजत फरमाए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए। दुश्मनान पाकिस्तान को नेस्त व नाबूद फरमाए। पाकिस्तान की पाक आर्मी हमारी फ़ौज रेंजर्स FC फोर्सेस पुलिस सिक्योरिटी इदारे जितने भी पाकिस्तान और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत पे मामूर हैं तमाम जवानों की हिफाजत फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। क़ाला जाफ़र इब्ने मोहम्मद ने सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे और आपके छठे इमाम मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तीन चीज़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तवज्जो है। शराफत साहब मोबाइल तो दे जाए मुझे अपना, मैं घड़ी आज फिर भूल आया हूँ।
तीन चीज़ें खुदाए वहदहुल्ला शरीक ने अता की हैं हुसैन इब्ने अली को। आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बाबा बशीर, तवज्जो का इजहार भी होना चाहिए। मेरे साथ बोलेंगे, मुझे पता चलेगा मेरी बात आप तक पहुंच रही है। बात समझ आ जाए, सर हिला दे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कुछ बोल दें ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच रही है। नारा ना लगाएं, आपकी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सादिक आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने तीन चीज़ें हुसैन को अता की हैं हुसैन की शहादत के बदले में। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो शहादत पेश की, उस शहादत के बदले अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने हुसैन को तीन इनाम अता किए। किसको दे रहा है इनाम? कौन है? हुसैन। कौन दे रहा है? अल्लाह। क्या दे रहा है? यह देने वाले और लेने वाले के दरमियान का मामला है। ये मेरी और आपकी सोचू और मेरी और आपकी फिक्र और हमारी समातों की औकात से बाहर है। ये बात समझना। हुसैन ने क्या किया? जो कुछ था हुसैन के पास, हुसैन ने लुटा दिया, कुछ बचाया नहीं। अब अल्लाह के पास क्या है? कुल की कुल कायनात। अब अल्लाह अपनी क्या है वो कुदरत और अपनी इस्तिताअत और ताकत को देखकर हुसैन को अता करेगा। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने हुसैन इब्ने अली को तीन चीज़ें अता की। पहली चीज़ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने अता की, वो जाअल इमामता फ़ी ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने इमामत हुसैन की नस्ल में करार दे दी। इमामत क्या है? सूरह बकरा जिन की तिलावत जिन लोगों ने की है, सूरह बकरा को पढ़ने का जिन लोगों को शरफ हासिल हुआ है, सूरह बकरा को जिन लोगों ने पढ़ा है तर्जमे के साथ, उसके अंदर लफ्ज़ इमामत आया है। आयत नंबर 124 में उन्हें समझ आएगा कि इमामत कितनी वजनी चीज़ है। इब्राहीम नबी को अल्लाह ने नबूवत अता की इम्तिहान लेने के बाद, फिर इम्तिहान लिया, फिर रिसालत अता की, फिर इम्तिहान लिया, फिर इमामत अता की। इमामत जो नबूवत के बाद, रिसालत के बाद, इम्तिहान में पास होने के बाद अल्लाह अता करता है इब्राहीम को। कौन इब्राहीम? 1,24,000 नबियों में से अफजल तरीन नबी, नबी मोहम्मद के बाद। आइए मैं आपको 2 मिनट के लिए बताता चलूं कौन इब्राहीम। इब्राहीम नबी जिसकी पुश्त में 32 नबी, इब्राहीम नबी जिसकी पुश्त में 32 नबी, जिसके 2 बेटे, इसहाक भी नबी, इस्माइल भी नबी। इसहाक की नस्ल से 29 नबी, इस्माइल की पुश्त में 1 नबी, उधर 29 और इसहाक 30,
इधर इस्माइल और एक नबी जो तमाम नबियों पे भारी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु वस्सलामुहु अलैह, 32 नबियों का दादा नबी इब्राहिम नबी सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, मेरा अल्लाह ये जो ओहदा इमामत है वो मेरी नस्ल में करार दे दे। अल्लाह के इरशाद फरमाता है, अल्लाह कहता है इब्राहिम इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा, मैं तुझे लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। फिर आयत के आखिर में कहता है ला यनालो अहदी मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन ये इमामत का ओहदा जालिम को नहीं दे सकता। इब्राहिम को कह रहा है इब्राहिम मैं तुझे इमाम बना रहा हूं, तुझे इम्तिहानों में मैंने पास किया, तो इम्तिहानों में पास हुआ तो मैंने तुझे इमामत अता की, तुझे इमामत दे रहा हूं, लेकिन इमामत को मांग नहीं, ये इमामत का ओहदा सफारशी ओहदा नहीं है। ये इमामत मैं अता करूंगा उसको जो मेरे मेयार पे पूरा उतरेगा, जो मेरे मेयार पे सरवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैं इमामत उसको अता करूंगा जो मेरे मेयार पे पूरा उतरेगा। और अल्लाह ने वहदहुल्ला शरीक ने 12 इमाम अता किए उम्मत मोहम्मदिया को। पहला इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, पीछे बचे 9 इमाम। पहली अता हुसैन की शहादत के बाद जो हुसैन को इनाम मिला वो इनाम ये था जाअल इमामता फी ज़ुर्रियतिल हुसैन, अल्लाह ने बाकी 9 इमाम हुसैन की नस्ल में करार दिए। और कैसा अल्लाह ने इनाम अता किया हुसैन को कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक इरशाद फरमाता है हुसैन जब तक तेरे नस्ल में से वो 12वां इमाम महदी ज़हूर नहीं करेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। हुसैन जब तक तेरा परचम खाना काबा की छत पे नहीं लहराएगा, तेरा महदी आएगा, तेरा परचम लहराएगा, पूरी दुनिया पे या हुसैन का नारा बुलंद होगा। हुसैन मैं अल्लाह तुझे इंसाफ दे रहा हूं कि तेरी नस्ल में से इमामत को करार दे रहा हूं। कौन है महदी? ये फिक्र करने की बात है, सोचने की बात है। हुसैन ने अपनी कायनात लुटाकर इस्लाम बचा दिया और अल्लाह वहदहुल्ला शरीक ने हुसैन को इनाम में क्या दिया कि अल्लाह ने हुसैन के सुल्ब में, हुसैन की नस्ल में इमामत को करार दे दिया। वो इमामत जो इब्राहिम सूरह बकरा में कहता था अल्लाह इमामत मेरी नस्ल में करार दे, अल्लाह कहता था ला यनालु अहदी मिनज़ ज़ालिमीन, ये इमामत का होता जालिमों को नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह हुसैन को कहता है हुसैन मैं इमामत तेरी नस्ल में करार दे रहा हूं। कौन महदी? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसी हदीस को इमाम अहमद इब्न हंबल ने भी अपनी हदीस की किताब में नकल किया, शिया सुन्नी दोनों किताबों में अंदर मौजूद है। हदीस नबी करीम फरमाते हैं क़यामत के आने में एक दिन भी अगर बाकी रह गया अल्लाह कायम आले मोहम्मद महदी का ज़हूर करेगा। अल्लाह महदी को भेजेगा, वो महदी आएगा जमीन के ऊपर, ज़हूर करेगा। और क्या करेगा? मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यमलाउल्लाहुल अर्ज़ा किस्तम व अदला कमा मौलिया ज़ुल्मम व जौरा,
अब महदी जब हुसैन की नस्ल में से 12वां इमाम ज़हूर करेगा, अल्लाह इस महदी के हाथों की बरकत से जमीन और आसमान को अदल और इंसाफ से भर देगा। कमा मोलिया जुल्म वजौरा, जैसे जमीन जुल्मो फिस्को फजूर से भरी हुई होगी। मेरे नबी फरमाते हैं, नबी मुस्तफ़ा एक दिन अगर बाकी रह गया क़यामत आने में, अल्लाह क़यामत नहीं लाएगा उस वक़्त तक जब तक महदी ज़हूर नहीं करेगा। वो कहते हैं ना 12वीं सरकार, मैं उसी 12वीं सरकार का ही जिक्र कर रहा हूं। कौन है तेरा पर्दे में गायब इमाम? कभी याद किया है हमने उससे? जो पर्दे में बैठा है ना, वो देख रहा है हमें, वो हमें देख रहा है। हमारा अली भी वो है, हमारा अब्बास भी वो है, हमारा हुसैन भी वो है। वो जो पर्दे में बैठा है वही वक्त का मालिक व मुख्तार है। वाबयुम नहीं रोजे कल वरा, यही है वो महदी जिसके हाथों की बरकत से कायनात को रिज्क मिलता है। वाबे वजूद ही साबतिल अर्ज़ व समा, यह है वो महदी जिसके वजूद की बरकत से जमीन और आसमान कायम है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे मौला शाह जी रोते हैं रात को रोता है, अजीब अजीब सी बातें करके रोते हैं। मेरी और तेरी बसात नहीं। कभी दिल करे अपने इमाम की बातों को याद करने के लिए तो ज़ियारत ना या पढ़ा कर। अजीब से जुमले हैं। कहता दादी तेरी किस फसली को याद करके रो। कभी कहता है मो दादा हुसैन तेरे किस जुल्म पे मैं खून के आंसू बहाऊं। तू घोड़े की जीन से दौड़ते हुए घोड़े की जीन से ज़मीन करबला पे दाएं रुखसार के बल ज़मीन पे गिरा, मैं इस बात को याद करके रहूं, या तेरे सीने पे शिमर सवार था। महदी तेरे वक्त का इमाम है। बता तो सही कितना याद किया तूने कभी अपने वक्त के इमाम को? कोई बंदा कहता है ये वक्त के इमाम का नाम है महदी, कोई उसे साहिबुल असर कहता है, कोई साहिबुल असर व ज़मान कहता है, कोई उसे इमाम ज़माना कहता है, कोई उसे फर्जंद ज़हरा कहता है, कोई उसे फर्जंद हुसैन कहता है, कोई उसे कहता है ऐना ऐना मुंतकिम बेकरबला, ओ करबला का इंतकाम लेने वाले कहाँ है तू। हमने कितना याद किया? क्या हमारा हक बनता है या नहीं? क्या हमारा हक बनता है कि हम अपने वक्त के इमाम को याद करें? जो चाहता है कि उसकी यादों में उसके वक्त के इमाम की याद हो, वो अपने इमाम की अजमत की बुलंदियों को याद करते हुए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े। सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा शिया जब तू परेशान होता है तो मैं उससे ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, इसलिए कि तू गुलस्तान फ़ातिमा ज़हरा की कली है, तू हमारे गुलस्तान की कली है, तू हमारे बाग की कली है। जब तू मुरझाने लगती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशान क्यों होता है? रात को मुझे याद किया कर। जब बिस्तर पे सोने लगे अपना सर बिस्तर पे रख कर आंखें बंद करने से पहले मेरे साथ लाड प्यार किया कर। बेटी अपने ससुराल से आए ना कभी महके में, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे टाइम मिले, मैं मां के साथ ना रात को थोड़ा सा लहदा लेटूं। बेटियों की कोशिश होती है ससुराल से आए ना अपने पेके कार, तो
तो बेटियों की कोशिश होती है कि माँ के साथ चारपाई लगा के सो, माँ के कानों में कुछ राजो न्याज करूं। को धियां दियां वखरियां गल्लां होंदियां ने मामा नाल। मेरे मौला फरमाते हैं जब बच्चा नाराज हो जाए ना छोटा, उसकी कोशिश होती है उसने कोई बात मनवानी हो ना माँ बाप से, तो माँ बाप के साथ आकर लेट जाता है, बड़ा लाड प्यार करता है, कभी हाथ फेरता है। मेरा वक्त का इमाम कहता है शिया परेशान क्यों होता है, मैं तेरा वारिस मौजूद हूं पर्दे गैब में। जब तेरे दिल में कोई तंगी आए, कोई परेशानी आए, तो मुझे याद क्यों नहीं करता तू? तो लाड प्यार किया कर मेरे साथ, राज न्याज की कुछ बातें किया करना मेरे साथ, दुआए आहद क्यों नहीं पढ़ता? तू ज़ियारत आशूरा हुसैन की क्यों नहीं पढ़ता? तू ज़ियारत वारसा क्यों नहीं पढ़ता? तू हमारे ऊपर सलाम क्यों नहीं भेजता? तू याद क्यों नहीं करता? दो बातें, दो बोल प्यार के बोल दिया कर। तू हमें याद रख, हम तुझे याद रखेंगे। तू लाड के दो बोल बोल दिया कर, हम तुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हाय रे जिसके लिए हो इमाम ज़माना दुआ करते हो, अल्लाह जाने उसकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होती होगी। लेकिन बात तो है याद करने की। यमलाउल्लाहुल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, ये वो महदी है हुसैन का नामा बेटा, जिसकी वजूद की बरकत से अल्लाह कायनात को क्या करेगा? अदल इंसाफ से भर देगा। पहली चीज़ जो अल्लाह ने हुसैन को अता की, वो इमामत अल्लाह ने हुसैन की नस्ल में रखी। आइए दूसरी चीज़, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। जअलल्लाहु अल इजाबता फी तख्त कुब्बिल हुसैन, अल्लाह ने इजाबत की दुआ को हुसैन की ज़ियारत में रख दिया है। जुमला आसान करके दूं, अल्लाह ने तेरी दुआ के कबूल होने को हुसैन की ज़ियारत में रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खाना काबा को देखे जब इंसान ज़ियारत करे, खाना काबा के गुलाब को पकड़कर इंसान दुआ मांगे, तो दुआ फौरन क्या हो जाती है? कबूल हो जाती है। जैसे खाना काबा को देख के दुआ कबूल होती है, वैसे हुसैन की कब्र की ज़ियारत को चला जा, तेरी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। दुआ की कबूलियत अल्लाह ने हुसैन की ज़ियारत में रख दी है। और हुसैन की कब्र की ज़ियारत का क्या सवाब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा काना यौमुल क़ियामत, तवज्जो है या नहीं? अगर नहीं तो मैं मौजू तब्दील कर देता हूं। नहीं, नारों वाला मौजू शुरू कर लेता हूं। तवज्जो है? आओ हुसैन की ज़ियारत करने वालों, तुम्हें तुम्हारी उस ज़ियारत हुसैन, इश्क़ हुसैन का सवाब बताने लगूं। एक नारा सुनाई अली वली के नाम का, या अली। फरमाया इज़ा काना यौमुल क़ियामत, जब क़यामत का दिन होगा, फनादल मलाइका, तो मलाइका आवाज देंगे, निदा देंगे आसमान में, महशर के मैदान में आवाज गूंजेगी। हर लोग देख रहे होंगे, ऊपर सूरज की गर्मी होगी, प्यास की शिद्दत होगी, महशर का मैदान होगा, हिसाबो किताब हो रहा होगा। लेकिन फरमाते हैं कि उसी वक्त फरिश्ते क्या है, आवाज लगाएंगे, आईना आईना ज़ुवार कब्रिल हुसैन, हुसैन की कब्र के ज़वार किधर चले गए हो? फ़युक़ालु लहुम, और उस वक्त उन हुसैन के ज़वारों के लिए कहा जाएगा, आओ आओ, ताल तालु तालु तालु, दौड़ते हुए चले आओ, तुम्हें खुदा की कुदरत बुला रही है। और वो जब आएंगे माशर के मैदान में, अल्लाह की कुदरत वहदहु ला शरीक के सामने, अर्श मुअल्ला के सामने पहुंचेंगे, हातिफ की आवाज आएगी, तुम अहले बहिश्त हो, तुम अहले जन्नत हो।
बात खत्म हो जाती, मैं भी हदीस ना पढ़ता। नबी का फरमान है, मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह की आवाज़ आएगी, तुम्हारे उस ज़ियारत हुसैन के सदक़े में मैं तुम्हें एक और इनाम अता करता हूँ, तुम्हें हक देता हूँ, महशर के मैदान में नजर दौड़ाओ, तुझे जो भी पसंद आता है उसका हाथ पकड़ और जन्नत में ले जा, तुझे हक के शफाअत देता हूँ। या रसूलुल्लाह, या हुसैन को शफाअत का हक नहीं, अरे अज़ादार तुझे अल्लाह ने शफाअत का हक दे दिया है। हुसैन तो बादशाह है जन्नत का, हुसैन तो मालिक मुख्तार है जन्नत का, हुसैन तो शहनशाह जन्नत है, हुसैन तो शाह जन्नत, हुसैन हसन हुसैन तो जवाना ने जन्नत के सरदार है, हुसैन तो मालिक है जन्नत का, सरदार है। हुसैन को हक नहीं कि उसे शफाअत मिले, शफाअत का हक अज़ादार तुझे मिल चुका है। जो हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाता है, अल्लाह उसे कहता है माशर के मैदान में, आ जिसको चाहता है अपने साथ जन्नत ले जा। ये मकाम है हुसैन के ज़वार का, ये मकाम है हुसैन के अज़ादार का। मैं आप लोगों की मोहब्बत, आपने बड़े प्यार, बड़े खुलूस, बड़े इश्क के साथ मुझे इस हदीस को सुना है। एक और हदीस इश्क हुसैन की, अगर थके नहीं है, थक गए हैं तो चुप, नहीं थके तो नारा सुनाइए। एक और हदीस सुनाता हूँ। या अली, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस के ज़ैल में मेरे और आपके छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद का फरमान, मौला इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, क्यों अल्लाह क्यों इतनी मोहब्बत कर रहा है। जब पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह अल्लाह इतनी मोहब्बत क्यों करता है, तो उस वक्त नबी करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह हक के शफाअत अता करेगा हुसैन के ज़ाहिर को। क्यों? इसलिए कि हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन व अल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और चूंकि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह उसको हक के शफाअत देता है। तू भी जन्नत में चला जा, जिसको चाहता है अपने साथ ले जा। ये इश्क हुसैन की मंजिल को पहचानिए। रात के इस पहर में बड़ी मंजिल है इन माओ बहनों बेटियों की भी, जो अपने घरों से अपने घर का सारा काम निपटा कर अपने मर्दों को मजलिस में भेजकर खुद भी बच्चों को लेकर सफ़े अज़ाब पे आकर बैठ गई हैं। बड़ी मंजिल है। मैं समझता हूँ मर्दों से बड़ी मंजिल है इन औरतों की। मर्द के लिए आना आसान है मजलिस में, औरत के लिए आना मुश्किल है। सारे घर का काम उसने करना है, खाना पकाना, बच्चों को देखना, संभालना, सब उसने करना है। लेकिन आपको भेजकर वो खुद भी सफ़े अज़ाब पे आ गई है। बहुत बड़ी मंजिल है। और अल्लाह की ज़ात हम तमाम का ये ज़िक्र हुसैन में आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे सादे का फरमान सुनिए, ये इश्क हुसैन अल्लाह कब अता करता है? तो जो है इश्क हुसैन अल्लाह कब अता करता है? मौला सादिक फरमाते हैं, इज़ा अराद अल्लाह बिल अब्द खैरा, जब अल्लाह इरादा करता है अपने किसी बंदे के साथ नेकी करने की। जब अल्लाह इरादा करता है अपने किसी बंदे को नेक बनाने का, अपने किसी बंदे के ऊपर अपनी नेमतों का
नुज़ूल करने का, अपने किसी बंदे को, किसी को अपना बनाने का इरादा करता है, यूं कह दूं, जब अल्लाह इरादा करता है किसी को अपना बनाने का, जब अल्लाह इरादा करता है किसी को अपनी इबादत का लुत्फ मज़ा अता करने का, जब अल्लाह इरादा करता है किसी को क्या है वो कुछ अता करने का, तो अल्लाह क्या करता है, जाअला मोहब्बत अल हुसैन फी क़ल्बे, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को करार देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वजाला मोहब्बत ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन, हुसैन की कब्र की ज़ियारत को उसके दिल में जिंदा कर देता है। ये अल्लाह करता है, तू आया नहीं है मजलिस में। शाह जी, ये मजलिस में हम नहीं आए, आप लोग नहीं आए मजलिस में, वो लाया है। उसने कहा कि मेरे बंदे अपने गुनाह माफ करवा लें, मजलिस में ले आया। आपकी तवज्जो का तालिब हूं। उसने चाहा, उसने इरादा किया, इज़ा अरादा अल्लाहु अन यकून लहु कुन फयकून, वो कुन कहता है हो जाता है, ये उसकी मर्जी है। उसने इरादा किया कि तेरे गुनाह माफ हो जाएं। अल्लाह जाने तेरी माँ की कौन सी दुआ कबूल हुई कि उसने तुझे हुसैनी बना दिया। या सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़ाकिरे अहले बैत क़िबला सैयद अली नकीशा साहब अफकांग फ्राम गुजरात मेरे शहर से तशरीफ़ लाए हैं। खुदावंद करीम इनको तौल उम्र अता फरमाए, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें इंतहाई मुहतरमाना और मुअद्दबाना अंदाज में सुने, क्योंकि ये मेरे शहर से हैं और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम और वाजिबुल एहतराम है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मजलिस में न मैं आया हूं न तू आया है, वो लाया है। उसने इरादा किया, इज़ा अराद अल्लाह बिल अब्द खैरा, जब अल्लाह इरादा करता है किसी बंदे से कुछ नेकी का काम लेने का, उसके गुनाहों के माफ़ करवाने का और उसके नामा अमाल में नेकियों के इजाफे का, उसे नेक बनाने का, या यूँ कहूँ कि उसे जन्नती बनाने का, तो अल्लाह क्या करता है, जाअला मोहब्बत अल हुसैन फी क़ल्बे, उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। वजाअला मोहब्बत ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन, हुसैन की कब्र की ज़ियारत को उसके दिल में डाल देता है। कौन लाया है मुझे और आपको? वो अल्लाह लाया है। वो उसका इरादा था, अल्लाह जाने उसके इरादे के पीछे किसकी कौन सी दुआ थी। तेरी नानी की दुआ थी, तेरी दादी की, तेरी माँ की, तेरे बाप की, किसी की दुआ थी जो उसने सुन ली और उस दुआ की कबूलियत में उसने तुझे जिक्र हुसैन की तौफीक अता कर दी। वो लाया है तुझे। और ज़ियारत हुसैन, यहीं पर एक जुमला देना चाहता हूं। वो जब इरादा करता है तो फौरन हो जाता है। लोग परेशान होते हैं, हम इसको लाएंगे, हम उसको लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे उस दुआ किया करो बस अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह किसी को ले आए हक की तरफ। तू दुआ किया कर, तेरी दुआ में ताकत होनी चाहिए जो आसमानों को चीरती हुई अर्शे मौला तक चली जाए। तो दुआ को ऊपर भेजने का बस एक ही तरीका है, जमीन पे बैठकर ज़ियारत हुसैन की पढ़। एक ज़ियारत हुसैन की पढ़, तेरी दुआ की कबूलियत हो जाएगी। अपनी दुआ के अव्वल व आखिर दरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़, सलवात हुसैन और हुसैन के असहाब पे पढ़, तेरी दुआ को कबूलियत अता हो जाएगी। और जब अल्लाह इरादा करता है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं रहती। एक जुमला है वो आपकी खिदमत में देना चाहता हूं। फ़ाइज़ा अराद अल्लाह अन यकून लहु कुन फयकून, जब अल्लाह इरादा करता है वो कुन कहता है हो जाता है। वो कुन कहने का इरादा करता है, कुन कहता नहीं।
और कुन और यकून में कितना फासला है? एक फा है, वो कुन कहता है इधर हो जाता है, उसे कुन कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कुन का फकत इरादा करता है, हो जाता है। बस पता चला कुन और यकून के दरमियान फासला, ये जो दरमियान में फा आई है, ये फा फकत ये बताने के लिए आई है कि कुन और यकून में फासला नहीं होता। तो जो है, तो एक और फा का जिक्र करता चलूं, आपकी तवज्जो हो। इधर अल्लाह कुरान में कह रहा है, इज़ा अराद अल्लाहु अन यकून लहू कुन फयकून, अल्लाह जब इरादा करता है किसी चीज़ के होने का, वो कहता है हो जाती है। अल्लाह कुन कहता है वो हो जाती है। ये फा बताती है ये चीज़ कि फासला नहीं है कुन और यकून में, फा से पहले और फा के बाद फासला नहीं है। यही तो वजह है मोहम्मद ने गदीर में कहा था, मन कुन तो मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तुझे मोहम्मद को मौला बनाने की जरूरत है, अली को मौला कहने की जरूरत नहीं। तू मोहम्मद को मौला बना, अली तेरा मौला खुद ही बन जाएगा। तुझे बनाने की जरूरत नहीं, तू फकत इरादा कर ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने का। तेरी जुबान से सच्चे मानू में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह निकलना चाहिए। तेरे दिल में ईमान होना चाहिए अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद की नबूवत और रिसालत पे। अली की विलायत का इकरार करना वो तेरे जुबान से नहीं, तेरे दिल से खुद ही निकल जाएगा। तू नबूवत तक आ जा, विलायत और इमामत तक जाना तुझे कोई मुश्किल बात नहीं है। बात यह है कि सच्चे मानू में तू तौहीद को मान ले और मोहम्मद की नबूवत और रिसालत को मान ले। जो अल्लाह की तौहीद को माने, मोहम्मद की नबूवत और रिसालत को मान ले, फिर फासला नहीं रहता अली वलीयुल्लाह पढ़ने में। जो मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, अली वलीयुल्लाह तक जाने में उसे फासला टाइम नहीं लगता है। बस यहीं पे अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा। कल इंशाल्लाह यहीं से ज़ियारत हुसैन की फ़जीलत दोबारा शुरू करेंगे। कुछ जुमले मैं मसाइब की तारीख़ में एक वाक़या मैंने आज पढ़ा, उसे नकल करना चाहता हूँ। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शाम के बाज़ार में जब अपना काफ़िला लेकर पहुंची, बाजार का मंजर क्या था। जो मेरी माएँ बहनें बेटियां सईदा की चादर को रोने आई हैं, सादात वगैरह सादात, अज़ादारान मज़लूम करबला, मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, ज़्यादा देर ज़हमत नहीं दूंगा। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब बाज़ार शाम में अपना काफ़िला लेकर पहुंची तो बाज़ार का माहौल क्या था। अजीब सा जुमला मेरे सज्जाद इमाम ने कहा, बाज़ार का माहौल कुछ इतना अजीब व गरीब था कि मेरे सज्जाद इमाम ने कहा, लैत अलम तलिदनी या उम्मी, काश माँ तूने सज्जाद को न जाना। शाम के बाजार में बदमाशों की भीड़ में फुब्बी ज़ैनब का खुला सर मैं सज्जाद ना देखता। बदमाशों की भीड़ थी। इसे सूखिया हमीदिया कहते हैं। आज बड़ा तंग बाजार था। तारीख ने लिखा है कि बीबियां काफले के साथ जब बाजार में से गुजर रही थी ना, कभी इस दीवार पे कभी उस दीवार पे जा लगती थी। कुछ औरतें शाम के बाजार में जिनके घर थे वो छतों पे चली गई,
लोगों को पता ही नहीं था क्या हुआ, कौन आया। बस मुनादी ये ऐलान कर रहा था, हाकिम शाम के कुछ दुश्मन बागी मारे गए हैं और उनके सरों को बाजार से गुजारा जा रहा है और उनके सरों के पीछे बागी की बहनों को कैदी बना के लाया जा रहा है। शाम के लोगों को पता ही नहीं था कौन मारा गया, कहां मारा गया, कैसे मारा गया। बस इतना कहा जा रहा था, बागी का सर काट के लाया जा रहा है। ये बाजार शाम में से गुजरता हुआ ये काफरा, ये कारवान असीराने बनी हाशिम बस सूके हमीदिया बाजार के दरमियान में पहुंचा। तवज्जो का तालिब, एक खातून छत पे खड़ी देख रही थी, कुछ अच्छे घर की थी, कोई शरीफ ज़ादी लगती थी। उसने कुछ चादरें, कुछ खजूरें, कुछ पानी, खाने का इंतजाम लिया। अपनी कनीज को साथ लेकर काफले के बच्चों और यतीमों और असीरों के करीब आ गई। आकर कहती है, कैदियों, आपके खाने पीने के लिए कुछ सामान लाई हूं। बीवियों से कहती है, कुछ चादरें लाई हूं, अपने सरों पे चादरें कर लो। ये मुसलमानों का शहर है, ये मुसलमानों का बाजार है। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उस खातून से कहा, थोड़ा करीब आ बीबी। आखिरी जुमले तवज्जो कीजिएगा। वो बीबी करीब आकर कहती है, तूने हमें क्या समझकर हमारी मदद की है? तूने हमें क्या समझ के हमारी मदद की है? कहा क्यों? कहा बस पूछना चाहती हूं, ये सदका है, खैरात है, ज़कात है, क्या है? सादात वगैरह सादात अज़ादारों, जब अली की बेटी ने यह सवाल किया, देख कर कहती है, बीबी असल में माजरा ये है, मैं अपने बाप के साथ मदीना मुनव्वरा में रहा करती थी और सईदा फातिमा बिनते मोहम्मद के घर की कनीज थी। फिर वहां से मैं दमिश्क आ गई। जब मैं दमिश्क आ रही थी, मैं मखदूमा कायनात के घर की कनीज थी। मैंने बीबी से कहा, बीबी मैं जा रही हूं, जाते जाते मुझे कोई एक नसीहत कर दीजिए जिसके ऊपर मैं अमल करती रहूं। तो बीबी ने कहा, तो तू दमिश्क जा रही है, अगर कभी तुझे कोई कैदी नजर आए तो कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। कहा, मैं बस आपको कैदी समझ के अच्छा सलूक कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ना ये सदका है ना ज़कात है, बस आपकी मदद कर रही हूँ। आपके बच्चों के चेहरों पे मुझे प्यास नज़र आ रही है, मैंने पानी दिया है। आपके बच्चे भूखे हैं, मैंने भूख के लिए कुछ खाना दिया है। आप बीबियों की चादरें लुट चुकी है, मैंने चादरें दी हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। आपको कैदी समझ के मदद कर रही हूँ। बीबी देख कर कहती है, तूने जो मदद की है, मैं कैद में हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तुझे कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन मुझे इतना बता, तेरी कोई दुआ हो तो मैं दुआ मांगूंगी, कबूल हो जाएगी। देख कर कहती है, मेरे नबी मोहम्मद का फरमान है, अगर कैदी दुआ मांगे तो बड़ी जल्दी कबूल होती है। आप कैदी बीबी हो, इस कैदन बच्ची से कहो मेरे हक में दुआ करे। कहा क्या? कहा, जब मैं मदीने रहा करती थी, मेरी आकाज़ादी फातिमा महदूमा ज़हरा के दो शहजादे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन। अल्लाह जाने वो कितने बड़े हो गए होंगे। मैं उन शहजादों की ज़ियारत करना चाहती हूँ। मेरी मखदूमा की एक बेटी थी जिसका सिन मुबारक 3 साल था, उसका नाम ज़ैनब आलिया था, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहती हूँ। अज़ादारों, ज़ैनब देकर कहती है, ऐ उम्मे हबीबा, ओ तेरी दुआ कबूल हो गई। देख मैं ज़ैनब दमिश्क में आ गई, वो जो नोके नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा है वो हुसैन का सर है। अल्लाह जानता है, जब उस बीबी ने सुना, चेहरे पे मातम करती
हुई बस एक ही जुमला कहती थी, कुजा शाम कुजा अली की बेटी ज़ैनब। अज़ादारों, यही काफिला जब यजीद के दरबार में पहुंचा, दरबार के अंदर बहुत भीड़ थी, कुर्सियां लगी हुई थी, बदमाश कुर्सियों पे बैठे थे। यजीद के सामने एक तश्त पड़ा था, उस तश्त के अंदर, अपनी रिवायत के लफ्ज़ लफ्ज़ का जिम्मेदार हूँ, उस तश्त के अंदर मेरे मौला हुसैन का सर पड़ा था। ये मलाउन शराब पीता था, शराब के नशे में चूबे खेजरान की छड़ी से मेरे हुसैन मौला के लबहाए मुबारक पे गुस्ताखी करता था। अज़ादारों, इस मलाउन ने एक जुमला कहा, आईना आईना उख्तायल उसरा, इन कैदियों में वो बीबी कौन है जो अली की बेटी ज़ैनब है। ये जुमला सुनना था। एक ज़ईफ़ा जिसकी कमर झुक चुकी थी, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, वो अकड़ के खड़ी होगी और कहती, ओ मलाउन, तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू बतूल की बेटी का नाम बड़े दरबार में ले। इस यजीद ने हुक्म दिया, इस कैदी बीबी का क्या है वो सर कलम कर दिया जाए। इतना सुनना था। इसके जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़े। उधर से कितने ही यजीद की अपनी फौज के हबशी फौजियों ने तलवारें निकाल ली। उन्होंने कहा, यजीद ये हबशा की रहने वाली है, ये हमारी हबशा की माँ है, हम तुझे इसे कत्ल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इतना सुनना था। ज़ैनब का रुख फिरा मदीना की तरफ, नाना के रोज़े को देख के कहती है, नाना तेरे ऊपर मलाइका दुरूदो सलाम भेजते हैं। एक हबशा की बेटी के लिए इतनी तलवारें निकल आई, लेकिन तेरी बेटियों के सर पे चादर नहीं है, और तेरी बेटी की मदद के लिए कोई उम्मती आने के लिए तैयार नहीं। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून।